স্পিড অন হুইলস প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে। শুক্রবার দুপুর 12টা বিলোনিয়া সরকারি ইংরেজি মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে অন্তরিক্ষ অনুসন্ধান যাত্রা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক আলোচনা সভা আয়োজন করে বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন টাউন হল মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিরা ছাত্রছাত্রীদের সামনে আলোচনা রাখতে গিয়ে বলেন, আমাদের দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সারা পৃথিবী আমাদের দেখছে। পৃথিবীর অনেক দেশ মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানোর জন্য আমাদের কাছে আসছে। এটা আমাদের গর্ব। বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে আমাদের দেশ কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ইসরো বিজ্ঞান ভারতী উদ্যোগে অন্তরিক্ষ অনুসন্ধান যাত্রা। বক্তারা আরও বলেন, আজ যে প্রদর্শনী হবে সেটা শুধু দেখার জন্য নয়, জানার জন্য। নিজে থেকে প্রশ্ন করে জেনে নেবে। আলোচনা শেষে ছাত্রছাত্রীরা অন্তরিক্ষ অনুসন্ধান যাত্রা যে প্রদর্শনী নিয়ে আসে সেটা দেখে এবং নিজেদের আত্মস্থ করে। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, আকাশ পান্ডে অন্তরিক্ষ অনুসন্ধান যাত্রা ইসরোর ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর, অয়ন সাহা স্টেট কোঅর্ডিনেটর, বিলোনিয়া মহকুমা শাসক রতন ভৌমিক, ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর সন্তোষ নাথ, বিলোনিয়া পুর পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারপারসন অনুপম চক্রবর্তী। এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত শিক্ষক শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হল ছিল পরিপূর্ণ। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা পাইওনিয়ার। সোহাগ চাঁদ বদনি ধ্বনি নাচ তো দেখি, সোহাগ চাঁদ বদনি ধ্বনি নাচ তো দেখি, বালা নাচ তো দেখি, বালা নাচ তো দেখি, বালা নাচ তো देखी। सोहाग चाँद हमें ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में क्या काम हो रहा है और ये कौन कर रहा है। आपके 100 कदम जाएंगे आपके बगल में बांग्लादेश, आपके जीवन में और उनके जीवन में कितना फर्क है, तो ये फर्क लाने वाला कौन है और उनके बारे में हम कितना जानते हैं। ये जो लाने वाली ये अभी मैं इसरो का बताता हूँ। अभी तो मीडिया में हर जगह छाया होता है, आप इसरो का देखते हैं, चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया, देश का नाम हुआ, मंगलयान पहुंच गया, देश का नाम हुआ। लेकिन इसरो हमारे जीवन में कितना, उस इसरो की वजह से हमारे जीवन में कितना सरल हुआ है। हम मोबाइल यूज़ करते हैं, सुबह उठ के पहला काम क्या करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। ये मोबाइल हम यूज़ करते हैं, आसानी से कर पाते हैं। कैसे करते हैं? ऊपर सैटेलाइट है। हमारे देश की सुरक्षा होती है। सुरक्षा जो हमारे देश की करते हैं उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए तो इसरो के सैटेलाइट ऊपर काम करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई बाढ़ आने वाली है या भूकंप आने वाली है या कोई भी आपदा आने वाली है, ये इसरो हमें पहले बता देता है। हमारे लिए अब पूरे जीवन, वो जितने भी दिन एक साइंटिस्ट अपने इसरो में काम करता है, वो अपने जिंदगी का हर एक दिन हमारे लिए देता है। पर हम उनका कितना सम्मान करते हैं, हम उनके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। और मेरा ये मानना है कि इसरो को अगर आपको जानना है तो सिर्फ ये नहीं कि आप उसके चंद्रयान या मंगलयान या जो भी मिशन है उसको जानकर आप इसरो को जान सकते हैं। इसरो को जानना है तो इसरो क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब 800 साल की गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी मिलने के पहले जब हमारे सोने की चिड़िया भारत को जब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, जिसके लोगों को बताया जाता था, अमेरिकन यूरोपियन जब कहते थे कि हमारे देश में विज्ञान लाने वाले वो हैं, हम तो सपेरे थे, हम बैलगाड़ी चलाने वाले थे, हम काला जादू करने वाले लोग थे, ऐसा उनका कहना था। ऐसा उन्होंने हमारे मन में डाला था। पर जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि दुनिया की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, उसमें हम दुनिया को चैलेंज करेंगे। और ये सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। 15 साल के अंदर उन्होंने इन्फोस्पार्क, जो इसरो का पुराना नाम है, उसको खड़ा किया और 20 साल के अंदर भारत में बनी भारत की पहली रॉकेट रोहिणी 75 उसको तैयार किया। ये करने वाले लोग कौन? ये करने वाले लोग ऐसे विक्रम साराभाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पर विक्रम साराभाई के जीवन कैसा था ये जानना बहुत जरूरी है।
विक्रम साराभाई गुजरात के एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पास पैसे की, धन दौलत की, गाड़ी वाली कोई कमी नहीं थी। अगर वो काम, कोई भी काम ना करते तो उनका 7 पुश्त आराम से बैठकर खाता। तो उसके बावजूद और उनके अंदर टैलेंट ऐसा कि खुद रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनका रेफरेंस दिया था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कि उनकी पढ़ाई हो। अगर वो विदेश में, उस टाइम तो अमेरिका, रशिया के पास बहुत पैसे थे, अगर उनके वहां पर ये काम करते तो अपने लिए बहुत अच्छी जिंदगी वो जी सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना भारत की सेवा करना। और भारत की सेवा उस तरीके से की उन्होंने। भारत की सेवा एक, आप खुद सोचिए, जिनके जीवन में गरीबी हो या कुछ कमी हो, उनके पास एक कारण रहता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी भी जिंदगी अच्छी होगी, हमारे परिवार वालों का भी जीवन अच्छा होगा। पर जिसके पास सब कुछ है, उसने इतनी मेहनत क्यों की कि बैलगाड़ियों पर, साइकिल पर रॉकेट लेकर जा रहा है, देश भर में घूम रहा है देश के विज्ञान का काम करने के लिए? क्यों? क्योंकि वो देशभक्ति है। ऐसे फॉरवर्ड करना नहीं, देशभक्ति है, देश के लिए हर एक दिन जीना, वो देशभक्ति है। और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने मतलब हाँ बोल दिया देश के लिए 2 गाने गा लिए। जीवन में हम जो भी काम करें, जो भी हम अपने लिए हम काम करने का चुने, उसमें मेरे देश का, मेरे समाज का क्या फायदा हो रहा है, उसको ध्यान में रखकर करें, वो देशभक्ति है। तो ऐसे विक्रम साराभाई, या कल आचार्य जगदीश चंद्र बोस का भी जन्मदिन था। आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जन्मदिन दुनिया के हर बड़े यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ऑक्सफोर्ड हो, वहां पर मनाया जाता है। पर जिस देश में वो पैदा हुए, जिस देश का उन्होंने नाम रोशन किया, उस देश में कितने लोगों को पता है कि कल उनका जन्मदिन था? जिस देश ने, जिस व्यक्ति ने इस पूरे दुनिया के लिए, आप आज ये कैमरा, मोबाइल, रेडियो, टीवी हम जो यूज करते हैं, इसका एकमात्र कारण जगदीश चंद्र बोस है। अगर वो वायरलेस टेक्नोलॉजी बनाते ही नहीं, अगर वो रेडियो वेव की खोज करते ही नहीं, तो कभी दुनिया को पता ही नहीं चलता, कभी दुनिया ये काम कर ही नहीं पाता। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि मैकरोनी ने किया, पर अभी पूरी दुनिया मान गई है कि मैकरोनी के 2 साल पहले जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कर दिया था। पर अंग्रेजों को आप जानते हैं कैसे लोग होते हैं, तो उन्होंने षड्यंत्र करके अपने नाम पर उस टाइम पेटेंट ले लिया था। और विज्ञान भारती ने फिर करीब 2014 के आसपास जगदीश चंद्र बोस से मैकरोनी के पोते को कलकत्ता में बुलाया। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम उन्होंने रखा था, और मैकरोनी के जो पोते हैं उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि जगदीश चंद्र बोस ने मैकरोनी के पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया था।